स्टोरी स्टार्ट होती है शंघाई सिटी में। एक क्वाइट रूम में एक वुमन ब्लू ग्रीन हेयर के साथ जैंग वोंगशन अपने न्यूबॉर्न सन को ब्रेस्ट फीड कर रही थी। वो अपने बेबी चेनचिन से कहती है कि कितना लकी है वो, बस खाता है और सोता है। स्माइल करते हुए वो बोलती है कि चाहे उसकी नींद जा रही है, लेकिन अगर वो हेल्दी ग्रो करेगा तो सब वर्थ होगा। उससे अननोन था कि बेबी ऑर्डिनरी नहीं है, वो एक्चुअली री इनकारनेटेड है और अपनी पूरी पास्ट लाइफ की कॉन्शियसनेस के साथ आया है। फीड करते वक्त वो नोटिस करता है कि उसका ब्रेन अभी फुली डेवलप नहीं हुआ, लेकिन वो अवेयर है। सडनली एक ब्लू गेम लाइक स्टेटस स्क्रीन उसके सामने अपीयर होती है। नेम लिन जिचिन, एज 33 डेज, बायोलॉजिकल लेवल ऑर्डिनरी टियर 1। तभी उसे रियलाइजेशन होता है कि उसके पास एक स्पेशल चीट एबिलिटी है। 3 मंथ्स के एज पर लिन जिचिन क्रिब में होता है जब उसके पेरेंट्स जैंग वानिन और लिन यान उसे देख रहे होते हैं। उसका फादर रिमार्क करता है कि बेबी फिजिकली गिफ्टेड लगता है और प्रिडिक्ट करता है कि फ्यूचर में वो एक माइटी जीन फ्यूज बनेगा या फिर कम से कम एक साइबोर्ग। जब वो बात कर रहे होते हैं, लिन जिचिन क्रिब में किक कर रहा होता है। सडनली एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, यू हैव किक्ड 10,000 टाइम्स, रिवॉर्ड ग्रांटेड, बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट, यूज एंड एडवांस। ये स्किल मतलब देता है कि जो भी पार्ट वो ट्रेन करेगा वो इन्फिनिटली स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। कार्बन बेस्ड लिमिट्स के अंदर उसे अपनी स्ट्रेंथ ग्रो होती फील होती है और वो वंडर करता है कि उसके फादर ने जीन फ्यूजर और साइबो के बारे में क्या कहा था। उसके दिमाग में सुपर हीरोज के इमेजेस फ्लैश करते हैं। 4 मंथ्स तक लिन जिचिन ने सिटअप और क्रॉल करना सीख लिया। अपने पेरेंट्स को फ्राइटन न करे इसलिए वो अपना अननेचुरल फास्ट डेवलपमेंट सिर्फ रात को प्रैक्टिस करता है। जब भी वो क्रॉल करता है, सिस्टम उसे पॉइंट्स देता है। 1 मंथ बाद 5 मंथ्स के एज में वो वॉकिंग मास्टर कर लेता है। 6 मंथ्स में वो फाइनली अपने पेरेंट्स के सामने सिट और क्रॉल कर सकता है बिना ज्यादा सस्पिशन रेज किए। एक दिन टीवी पर न्यूज रिपोर्ट आता है एबरेंट बीस्ट्स के बारे में, जिसमें जीन फ्यूजर्स और साइबोर्ग्स मिलकर फाइट कर रहे होते हैं। ये देखकर लिन जिचिन को पहली बार समझ आता है कि ये दुनिया उसकी पुरानी दुनिया से बिल्कुल अलग है। ये म्यूटेटेड अर्थ है जहां टेरिफाइंग क्रीचर्स एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें कहते हैं एबरेंट बीस्ट्स। इनसे फाइट करने के लिए ह्यूमैनिटी ने 2 पाथ्स डेवलप किए। मैकेनिकल असेंशन, जहां ह्यूमंस अपने बॉडीज को मॉडिफाई करते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू और पावरफुल साइबोर्ग्स बनते हैं। जीन मॉडिफिकेशन, जहां ह्यूमंस एबरेंट बीस्ट्स के जीन्स को फ्यूज करके खुद जीन फ्यूजर्स बनते हैं और मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट फाइट करते हैं। ये डेंजर समझकर लिन जिचिन रिजॉल्व करता है कि अपने सिस्टम का यूज करके चुपचाप ग्रो करेगा, इवॉल्व करेगा और सर्वाइव करेगा इस पेरिलस वर्ल्ड में। एक दिन डोरबेल बजती है। जैंग वोंगशन डोर खोलती है और सामने एक वुमन होती है ब्लू ड्रेस में, शूमिंग, उनकी न्यू नेबर। शूमिंग अपना फैमिली इंट्रोड्यूस करती है, हस्बैंड शेनजेनी और उनकी यंग डॉटर शेंकिंग हा, जो एक डॉल पकड़े होती है। लिन जिचिन उस लिटिल गर्ल के पर्पल हेयर को नोटिस करता है और इंटरनली एक्नॉलेज करता है कि शेंकिंग हा उसकी फर्स्ट फ्रेंड है इस नए वर्ल्ड में। उसे लगता है कि उनकी डेस्टिनीज एक दिन टाइटली बाउंड हो जाएंगी। टाइम पास होता है और लिन जिचिन ट्रेनिंग में डेडिकेट होता है। 7 मंथ्स तक अपनी यूज एंड एडवांस स्किल की वजह से वो रनिंग, जंपिंग और बेसिक लैंग्वेज मास्टर कर लेता है खुद से बात करके। हर एक्टिविटी पर उसे स्टैट पॉइंट्स मिलते हैं। 8 मंथ्स में क्रिब में सिटअप्स और पुशअप्स करने लगता है। वो ध्यान रखता है कि पेरेंट्स के सामने प्रैक्टिस न करे। लेकिन एक दिन उसकी मदर जैंग वोंगशन बालकनी पर आती है और शॉक हो जाती है अपने 8 मंथ ओल्ड सन को सिटअप्स करते देखकर। वो अपनी आंखें रब करती है डिसबिलीफ में, लेकिन क्योंकि वो एक वेब नॉवल ऑथर है, वो अपने आप को कन्विंस कर लेती है कि ये सिर्फ स्ट्रेस इंड्यूस्ड हैल्यूसिनेशन है। लिन जिचिन इमीडिएटली प्रेटेंड करता है कि वो सो रहा है, रिलीफ की सांस लेता है और नोट बनाता है कि अब और कॉशियस रहना होगा। कुछ दिन बाद बात के वक्त जैंग वोंगशन एक और शॉकिंग डिस्कवरी करती है। वो चिल्लाती है
और अपने हस्बैंड लिन यान को बुलाती है। जब वो आता है, वो पॉइंट करती है कि उनका 8 मंथ ओल्ड सन के डिफाइंड एब्स है। लिन यान शॉक हो जाता है और फिर एक्साइटेड होकर सजेस्ट करता है कि शायद उनका बेटा एक 1 in a million प्रोडिजी है, जिसका फ्यूचर ब्राइट है एज अ पावरफुल जीन फ्यूजर या साइबोर्ग। ये जीनियस नैरेटिव सुनके लिन जिचिन रिलीफ फील करता है कि उसका सीक्रेट सेफ है। उसे रियलाइजेशन होता है कि उसके पेरेंट्स दोनों वेब नॉवल ऑथर्स हैं और इस म्यूटेटेड अर्थ पर वो अकेला जीनियस नहीं है। अपनी मदर के साथ टीवी पर वो एक और न्यूज रिपोर्ट देखता है जिसमें एक 2 ईयर ओल्ड मार्शल आर्ट्स फैमिली का लड़का 20 किलोग्राम डंबल एक हाथ से लिफ्ट कर रहा होता है। जैंग वॉन्गशिन अपने सन को क्लोज करके प्राउडली कहती है कि उसका चेंचन भी उतना ही अमेजिंग है। लिन जिचिन अपनी मां के कॉन्फिडेंस से टच्ड होता है और वंडर करता है कि क्या वो भी 2 साल का होते ही 20 किलोज लिफ्ट कर पाएगा। बाय द टाइम लिन जिचिन 2 साल का होता है, उसकी ट्रेनिंग का रिजल्ट मिलता है। वो लो प्रोफाइल मेंटेन करता है जबकि सीक्रेटली अपनी स्ट्रेंथ डेवलप कर रहा होता है। इजिली 20 किलोज वेट एक हाथ से लिफ्ट करता है स्टोरेज रूम में। उसका सेशन इंटरप्ट होता है जब उसकी मां बुलाती है कि हाँ, शेनिंग हा का निकनेम खेलने आई है। स्टार्टल्ड, वो वेट रख देता है और बाहर निकलता है। डोर खोलता है तो शेनिंग हा, जो अब 2 साल की है, टार्ट ऑफर करती है। लिन जिचिन इंटरनली रिमार्क करता है कि उनके डिफरेंट मेंटल एजेस की वजह से वो कन्वेंशनली प्ले नहीं करते, जबकि हाँ एक टिपिकल टॉडलर है। वो हर मोमेंट ट्रेनिंग में यूज करता है। उसने एक यूनिक तरीका फाइंड कर लिया है टाइम स्पेंड करने का उसके साथ। क्योंकि वो चिपकी रहती है, वो एक परफेक्ट कस्टमाइज्ड वेटेड वेस्ट बन जाती है उसके एक्सरसाइजेस के लिए। लेकिन एक रिकरिंग प्रॉब्लम हमेशा होती है, जिसका याद उसे तब आता है जब वो फील करता है एक वार्म वेटनेस और क्राई आउट करता है कि हाँ ने फिर से उस पर पी कर दिया। एक और साल बीत जाता है। एज 3 पे लिन जिचिन की स्ट्रेंथ एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है और वो 40 किलोग्राम वेट एक हाथ से लिफ्ट कर सकता है। टीवी देखते वक्त वो एक रिपोर्ट देखता है एक 4 ईयर ओल्ड प्रोडिजी का जो 30 किलोग्राम डंबल लिफ्ट करता है और वो सेटिस्फैक्शन से नोट करता है कि वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्गर है। प्रोग्रेस के बावजूद उसका सिस्टम अभी भी उसका बायोलॉजिकल लेवल ऑर्डिनरी टियर 1 शो करता है। वो वंडर करता है कि क्या चाहिए होगा टियर 2 रीच करने के लिए। इन सवालों के साथ वो पहली बार अपने घर से बाहर निकलता है। बाहर का वर्ल्ड एक स्टनिंग फ्यूचरिस्टिक सिटीस्केप है जहां बीस्टमैन और साइबोर्ग्स होते हैं, जो शायद जीन फ्यूजर्स और साइबोर्ग्स हैं जिनके बारे में उसने सुना था। अपनी मां और नेबर शुमैंग और शेन चिंगन के साथ वो लाइब्रेरी जाता है। क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज नहीं करने देते, बुक्स ही उसके बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। लाइब्रेरी में उसकी मां उसे चिल्ड्रन सेक्शन की तरफ पॉइंट करती है, लेकिन लिन जिचिन एडवांस्ड एनसाइक्लोपीडियाज की तरफ चला जाता है। वरीड शेनिंगहा उसके पीछे फॉलो करती है। मदर्स कंफ्यूजन से देख रही होती है। शुओंग पूछती है कि वो ऐसे बुक्स क्यों पसंद करता है और जैंग वैंग गैस करती है कि शायद ये उसके जीनियस जीन्स है। जबकि शेनिंगहा उसे कुकीज ऑफर करती है, लिन जिचिन अपने रीडिंग में एब्जॉर्ब होता है। बुक्स के थ्रू वो सीखता है कि सारी लाइफ 6 बायोलॉजिकल लेवल्स में कैटेगराइज्ड होती है। ऑर्डिनरी, एडवांस्ड, रेयर, एपिक, लेजेंडरी और मिथिकल, हर एक को 9 टियर्स में डिवाइड किया गया है। वो रियलाइज करता है कि नॉर्मल ह्यूमंस जैसे उसके पेरेंट्स बॉटम पे होते हैं। ऑर्डिनरी टियर 1, जो हायर लेवल बीइंग्स के कंपैरिजन में बिल्कुल एंट्स की तरह इनसिग्निफिकेंट होते हैं। ये नॉलेज उसके अंदर एक फायर जगाता है। उसे अपनी ट्रेनिंग एक्सेलरेट करनी है व्हाइल मेंटेनिंग कवर। उसका सिस्टम उसे एक न्यू क्वेस्ट अलर्ट देता है, रीड 100 मिलियन कैरेक्टर्स ताकि रिवॉर्ड मिले सेलेस्टियल राउट ऑफ विजडम का। एक्साइटेड होकर अपने माइंड और बॉडी दोनों ट्रेन करने के लिए वो एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट 1 साल तक लिन जिचिन अपना टाइम स्प्लिट करता है फिजिकल ट्रेनिंग और वोरेशियस रीडिंग के बीच। एज 4 पे वो और शेन चिंगहा किंडरगार्टन ज्वाइन करते हैं, होल्डिंग हैंड्स विद देयर टीचर मिस जंग में। उसकी हार्ड वर्क पे ऑफ होती है। स्कूल स्टार्ट करने के कुछ ही समय बाद
वो ब्रेक थ्रू करता है ऑर्डिनरी टियर 2 में। उसका फिजिकल प्रावेस इमेंस होता है। वो 80 किलोग्राम वेट एक हाथ से लिफ्ट करता है, 1.2 मीटर हाई जंप करता है और 100 मीटर स्प्रिंट अंडर 11 सेकंड्स में कंप्लीट करता है। एक अडल्ट के लिए आउटस्टैंडिंग स्टैट्स, छोड़ 2 किंडरगार्टन स्टूडेंट को। एक दिन वो देखता है कि बच्चे शेन शींग हा को सराउंड करके उसे बेड वेटर बुला रहे हैं। अपनी दोस्त को बुली देखकर वो जानता है कि उसे एक्ट करना होगा। ड्रामेटिकली लीप करके सेंटर में आता है और एक टेरिफाइंग थ्रेट अनलीश करता है। अगर किसी ने हाहा को फिर से बुली किया तो वो उनके बेड पे हर दिन पी करेगा। ये चाइल्डिश बट मेनेसिंग थ्रेट काम करता है। बुलीज रो पड़ते हैं, वाव करते हैं कभी किंडरगार्टन वापस ना आने का। शेनिंग हा अपने प्रोटेक्टर को एडमिरेशन से देखती है। ये एक्ट उसके लिए एक न्यू अचीवमेंट अनलॉक करता है, किंडरगार्टन किड किंग और एक न्यू सीरीज ऑफ क्वेस्ट्स। वो डिलाइटेड होता है कि अब वो मल्टीपल क्वेस्ट्स एक साथ कर सकता है। हाफ अ ईयर बाद वो अपना रीडिंग क्वेस्ट कंप्लीट करता है। 100 मिलियन कैरेक्टर्स पढ़ने के बाद उसे अवार्ड मिलता है सेलेस्टियल रूट ऑफ विजडम, जो उसे एक परफेक्ट आइडेटिक मेमोरी और पीक ह्यूमन लर्निंग एबिलिटी देता है। टाइम फ्लाई करता है और सून वो और शेनिंग हा ऑलमोस्ट 7 होते हैं, किंडरगार्टन ग्रेजुएशन फोटो के लिए पोज करते हुए। वेकेशन के दौरान भी लिन जिचिन रेस्ट नहीं करता। अब वो स्ट्रांग इनफ होता है ट्रेन करने के लिए एक मैसिव 200 किलो बार्बल के साथ। वेकेशन के दौरान उसकी एबिलिटीज नए हाइट्स तक पहुंचती है। वो 2 मीटर से ज्यादा लीप कर सकता है और 100 मीटर सेकंड बैरियर तोड़कर 7.98 सेकंड्स में कंप्लीट करता है। उसका माइंड भी उतना ही शार्प होता है, बूस्टेड बाय हिज न्यू एट्रीब्यूट। उसने एलिमेंट्री स्कूल करिकुलम का ज्यादा हिस्सा ऑलरेडी खत्म कर लिया होता है। उसकी न्यू लाइफ स्टार्ट होती है सनशाइन एलिमेंट्री स्कूल में। क्योंकि वो ऑलरेडी सेल्फ स्टडिंग एडवांस सब्जेक्ट्स कर रहा होता है, एकेडमिक कॉम्पिटिशन्स उसके लिए इजी होते हैं। वो एफर्टलेसली फर्स्ट प्लेस लेता है नेशनल एलिमेंट्री स्कूल एकेडमिक कॉम्पिटिशन में, सिर्फ अपना टाइटल अनलॉक करने के लिए। जब भी उसके पास फ्री टाइम होता है वो शेनिंग हा को प्राइवेट ट्यूटरिंग देता है। वो एक्सेप्शनल टैलेंट नहीं थी, लेकिन डिलिजेंट थी। उसकी मदद से उसके ग्रेड्स ड्रामेटिकली इंप्रूव होते हैं और एक सेमेस्टर बाद वो क्लास में सेकंड रैंक होती है, जबकि लिन जिचिन फर्स्ट प्लेस होल्ड करता है। अपनी क्वेस्ट स्पीड अप करने के लिए वो स्कूल स्पोर्ट्स मीट्स में भी पार्टिसिपेट करता है, हर रिकॉर्ड तोड़ता है। जब उसे लगता है कि उसकी स्कूल लाइफ प्रेडिक्टेबल रूटीन में कंटिन्यू करेगी, एक स्पेशल न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट अपीयर होती है। टीचर न्यू कमर इंट्रोड्यूस करता है, एक गर्ल विद लॉन्ग सिल्वरी ब्लू हेयर नेम्ड बाई। लिन जिचिन इमीडिएटली समझ जाता है कि वो अलग है। जैसे ही वो डोरवे में स्टैंड करती है, वो एक फेंट अनयूजुअल ऑरा सेंस करता है, जो एक नॉर्मल ह्यूमन का नहीं था। जब न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट बाई शुआ सीट फाइंड करने जाती है, दूसरे स्टूडेंट्स उसे क्यूरियसली देखते हैं। शेन चिंग हा लीन करके लिन जिचिन, जो उसे शियाओ चेन बुलाती है, से विस्पर करती है कि बाई शुअर के बाल कितने प्रिटी है, जैसे विंटर स्नोफ्लेक्स। लेकिन लिन जिचिन एस्थेटिक्स डिस्कस करने के मूड में नहीं है। जैसे ही बाई शुअर उसके पास बैठती है, उसका माइंड सिर्फ एक ही चीज पे होता है, वो स्ट्रेंज नॉन ह्यूमन ऑरा जो उसे फील हो रही थी। सेंसेस फ्रॉम हर। उसे लगता है कि शायद वो एक जीन फ्यूज हो या उनका डिसेंडेंट। अगले कुछ दिनों में बाई एक एनिग्मा प्रूव होती है। वो किसी से बात नहीं करती और जैसे ही क्लास खत्म होती है, अपना सिर डेस्क पर रखकर बिल्कुल मोशनलेस पड़ी रहती है। वो तो रेस्टरूम के लिए भी मुश्किल से उठती है। शुरू में स्टूडेंट्स क्यूरियस होते हैं, उसके सोने के टाइम फोटोज लेते हैं, लेकिन जैसे उसका बिहेवियर चेंज नहीं होता, उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और क्लासरूम फिर से रूटीन में लौट आता है। ये रूटीन एक महीने बाद ब्रेक होता है। एक अजीब फेनोमेनन शुरू होता है। बाई से एक विस्कस व्हाइट लिक्विड निकलना शुरू होता है। उस सब्सटेंस से फाउल ऑडर आता है और वो उसके कपड़ों और लेग्स पर ड्रिप करता है। दूसरे स्टूडेंट्स डिस्गस्ट से रिएक्ट करते हैं, कंप्लेन करते हैं कि स्मेल बहुत टेरेबल है। एक मीन स्पिरिटेड लड़का उस लिक्विड पर एक क्रूड कमेंट मार देता है और फिर अपनी वाटर बॉटल उसके सिर पर डाल देता है।
बोलता है कि वो उससे वॉश कर रहा है। एम्बेरस्ड और सोक्ड, बाई अपने डेस्क पर फिस्ट क्लेंच करती है। टीयर्स उसके फेस पर स्ट्रीम होते हैं और वो साइलेंटली रोती है, शोल्डर्स शेक करते हुए। बुलीज उसके दुख पर क्रूएल लाफ्टर करते हैं। अपने डेस्क से देखते हुए शेनकिंग हा लिन जिचिन की तरफ वरीड एक्सप्रेशन के साथ मुड़ती है और पूछती है कि क्या वो पुअर बाई को हेल्प कर सकते हैं। लिन जिचिन कंफ्यूज्ड होता है। उसने पहले बाई को डेंजरस सेंस किया था, इसलिए उसे समझ नहीं आता कि वो क्यों रो रही है, लेकिन वो हेल्प करने अग्री कर लेता है। जब वो बुलीज की तरफ वॉक करता है तो अपनी असेसमेंट दोबारा सोचता है। अभी भी वो उसे समझ नहीं पाया, लेकिन रियलाइज करता है कि फिलहाल वो एक थ्रेट नहीं है। वो सिर्फ एक वीक गर्ल है जो बुलीड हो रही है और उसे इंटरवीन करना होगा। लिन जिचिन मेन बुली के पास जाकर उसका कॉलर पकड़ता है और उसका नाम कॉल आउट करता है, ग्वान चुन। एक मेनेसिंग स्माइल के साथ वो लड़के को ऑर्डर देता है कि बाई के डेस्क से पानी वाइप करे। ग्वान चुन डर जाता है और स्टैमर करके कहता है कि वो तुरंत क्लीन करेगा। दूसरे बुलीज भी समझ जाते हैं कि वो ट्रबल में है। लिन स्कूल में नोटोरियस है एकेडमिक्स और फाइटिंग दोनों में स्किल्ड होने के लिए। 6वीं क्लास के स्टूडेंट्स भी उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करते, इसलिए सब कंप्लाई कर लेते हैं। वो तुरंत टिश्यूज ले आते हैं और मेस क्लीन करते हैं। जब डेस्क क्लीन हो जाता है, लिन की गेज उन सब पर स्वीप करती है। वो कमांड देता है कि सब तुरंत अपोलोजाइज करें। बुलीज, स्वेटिंग और टेरिफाइड, तुरंत कंप्लाई करते हैं। वो लाइन बनाकर उसके डेस्क के सामने खड़े हो जाते हैं, हेड्स बो करके माफी मांगते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि दोबारा बुली नहीं करेंगे। बुलीज के चले जाने के बाद बाई अपना सिर उठाती है, अभी भी टीयरफुल आइज के साथ। वो ग्रेटफुली लिन जिचिन और शेनकिंग हा दोनों का थैंक्स करती है। शेनिंग हा उसके शोल्डर पर एक कंफर्टिंग हैंड रखती है और कहती है कि क्लासमेट्स को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। उस दिन से शेनिंग हा अपना मिशन बना लेती है कि वो उस क्वाइट वाइट हेड गर्ल की दोस्त बनेगी, हमेशा लिन जिचिन को भी साथ खींचकर। तीनों अपना फ्री टाइम एक साथ स्पेंड करने लगते हैं। शेनिंग हा स्पेशली काइंड होती है, हमेशा अपने टेस्टीएस्ट स्नैक्स सबसे पहले बाई के साथ शेयर करती है। एक ऐसे ही मोमेंट में जब शेन चिंग हा उसे ट्रीट ऑफर करती है, बाई हेजिटेट करती है। वो उनकी तरफ देखकर पूछती है कि क्या उन्हें उससे घिन नहीं आती, क्योंकि वो इतनी बैडली स्मेल करती है। वो समझाती है कि उसने पहले उन पर ट्रस्ट नहीं किया, लेकिन छोटी सी उम्र से उसे सब लोग ऑस्ट्रासाइज करते आए हैं। अब कोई उसके साथ नाइस बिहेव कर रहा है तो उसे लगता है वो सपना देख रही है। वो सरप्राइज हो जाती है जब शेनिंग हा फर्मली कहती है कि ये कोई ड्रीम नहीं है। शेनिंग हा जेंटली स्माइल करती है और बोलती है कि वो भी समझती है कि ये कैसा फील होता है, इसलिए वो कभी उससे डिस्कस नहीं करेगी। वो डिक्लेयर करती है कि जब तक बाई चाहे वो हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे, और थोड़ा एग्जास्परेटेड लिन को भी इस प्रॉमिस में खींच लेती है। इमोशन से ओवरकम होकर बाई टाइटली शेनिंग हा को हग करती है। टीयर्स ऑफ ग्रैटिट्यूड उसके फेस से स्ट्रीम होते हैं जब वो उनका काइंडनेस के लिए थैंक्स करती है। कंपोज होने के बाद वो कहती है कि वो उन्हें रिटर्न गिफ्ट देना चाहती है। वो एक नेकलेस निकालती है जिसमें एक पेयर ऑफ बीस्ट फैंग्स है। समझाती है कि ये उसकी माँ का बर्थडे गिफ्ट था। वो उन्हें देती है, कहती है कि ये उनकी दोस्ती का सिंबल बन सके। शेनिंग हा एंथुजियास्टिकली अग्री करती है और तीनों बच्चे स्कूल यार्ड में सनसेट के वक्त एक साथ खड़े होकर जॉयफुली डिक्लेयर करते हैं कि वो हमेशा के लिए फ्रेंड्स रहेंगे। लेकिन जैसे ही उनकी दोस्ती सॉलिडिफाई होती है, एक अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट होता है। एक दिन शेनिंग हा को शॉक लगता है जब वो जानती है कि बाई ने स्कूल ट्रांसफर कर लिया है। लिन कंफर्म करता है, बताता है कि उसने खुद उसे विड्रॉल पेपर्स फिल करते देखा था। उसके माइंड में फ्लैशबैक आता है प्रिंसिपल के ऑफिस का। उसने बाई को प्रिंसिपल के साथ और एक लार्ज इंटिमिडेटिंग मैन के साथ देखा था जिसके साइबरनेटिक आर्म्स थे। प्रिंसिपल ने उस आदमी को एश्योर किया था कि बाई के पेपर्स कंप्लीट हो गए हैं और उसकी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। ये सीन कंफर्म करता है लिन के सस्पिशंस को कि बाई की आइडेंटिटी सिंपल नहीं थी।
उस दिन के बाद उसने कभी बाई को दोबारा नहीं देखा। उसके मन में सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया, वो कौन थी? लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने उसका ध्यान और ज्यादा कैप्चर किया। कुछ टाइम बाद लिन घर पर होता है अपनी मां जैंग वैंगशन को शोल्डर मसाज देते हुए। वो रिलीफ के साथ साय करती है, कहती है कि मसाज परफेक्ट है एक लंबी टाइपिंग के दिन के बाद। लिन इंटरनली नोट करता है कि उसने प्रोफेशनल मसाज टेक्निक्स सीखे हैं थैंक्स टू उसके सेलेस्टियल रूट ऑफ विजडम, और वो इसकी यूजफुलनेस से सरप्राइज होता है। उनकी क्वाइट इवनिंग एक मेजर न्यूज रिपोर्ट से ब्रेक होती है। रिपोर्ट एक और इनक्रेडिबल अचीवमेंट शो करती है क्योटो के प्रोडिजी का। सिर्फ 10 साल की एज में वो लड़का एब्रेंट बीस्ट जीन्स के साथ सक्सेसफुली फ्यूज हो गया है और अब एक हाथ से 500 किलोग्राम का बोल्डर लिफ्ट कर सकता है। लिन जिकिन उस लड़के को रिकॉग्नाइज करता है और शॉक के साथ रियलाइज करता है कि उसका राइवल ऑलरेडी जीन फ्यूजन स्टार्ट कर चुका है। उसका फादर लिन यान कंप्लेन करता है कि क्योटो प्रोडिजी हमेशा टीवी पर होता है और पूछता है क्या वो उसे इन्फ्लुएंसर बनाना चाहते हैं। पेरेंट्स डिस्कस करते हैं। लिन येनिंग समझाता है कि वो लड़का एक 1000-year-old मार्शल आर्ट्स फैमिली से है, इसलिए उनके पास एडवांस्ड जीन फ्यूजन टेक्नोलॉजी होगी। जैंग वैंगशन आर्ग्यू करती है कि एक चाइल्ड को गिनी पिग बनाना गलत है। उसका हस्बैंड काउंटर करता है कि ऐसी फैमिलीज के लिए फैमिली इंटरेस्ट सबसे पहले आता है। ये सुनकर उसकी वाइफ सार्कास्टिकली कहती है, तुम तो सब जानते हो। जब उसके पेरेंट्स बिकर कर रहे होते हैं, लिन डीप थॉट में होता है। उसे याद आता है कि फ्यूजन से पहले वो प्रोडिजी सिर्फ 100 किलोग्राम लिफ्ट करता था। अब वो 500 किलोग्राम लिफ्ट कर रहा है, मतलब 5-fold इंक्रीज। कंपैरिजन में लिन सिर्फ 8 साल की एज में एक हाथ से 300 किलोग्राम वेट लिफ्ट कर सकता है बिना जीन फ्यूजन के। वो कॉन्फिडेंट फिस्ट पंप करके कंक्लूड करता है कि उसकी पोटेंशियल उनसे भी ज्यादा है, लेकिन उसकी सॉरिंग कॉन्फिडेंस ज्यादा देर टिकती नहीं। अगला न्यूज रिपोर्ट उसे ट्रू मीनिंग ऑफ फियर सिखाता है। ब्रेकिंग न्यूज एक नेबरिंग कंट्री के एक सिटी को कंप्लीटली डेवास्टेटेड दिखाता है एक मैसिव एक्सप्लोजन से। रिपोर्ट बताता है कि फुटेज के बेस पर अटैक जाइंट एब्रेंट रैट्स ने किया था। स्क्रीन हॉरिफाइंग इमेजेस दिखाता है जिसमें मॉन्स्ट्रस रैट्स रूइंस में स्वार्म कर रहे हैं। एक स्क्रीमिंग वुमन को अपने जॉस में कैप्चर करके ब्रूटली डिवार करते हुए। न्यूज रिपोर्ट आगे कंफर्म करता है कि हेरेटिक्स एब्रेंट रैट अटैक के रिस्पॉन्सिबल थे, छाया से आग को हवा देना। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अधिकारी डेवास्टेटेड सकुरा कंट्री से इंटरनेशनल एड के लिए प्लीड करता है, एक्सप्लेन करते हुए कि हेरेटिक्स एक शैडोई कल्ट है जो बीस्ट्स को मैनिपुलेट कर रहा है। न्यूज देखते हुए लिन जिचिन को पता चलता है कि ये कल्ट एक एंटी ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेटर्स की ग्रुप जो एब्रेंट बीस्ट्स को अपने फायदे के लिए सर्व करती है। उसे रिलीफ फील होता है कि वह एक पावरफुल स्टेबल कंट्री में बोर्न हुआ जो उसे सेफ प्लेस देता है ग्रो करने के लिए वाइल लेइंग लो। लेकिन उसके विचार तभी शैटर होते हैं जब सोनिक बूम्स बाहर से आते हैं। वो विंडो की तरफ दौड़ता है और कर्टन पुल करके देखता है कि एक स्क्वेड्रन हेविली आर्म्ड साइबॉर्ग्स नाइट स्काई में फ्लाई कर रहे हैं। वो वंडर करता है कि इतने सारे क्यों डिप्लॉय हो रहे हैं और होप करता है कि कुछ बुरा ना हो। अगली मॉर्निंग सब नॉर्मल लगता है। लिन जिचिन शेनिंग हा का वेट करता है जो दौड़ते हुए आती है और अपोलोजाइज करती है लेट होने के लिए। जब वो अप्रोच करती है, लिन जिचिन नोटिस करता है कुछ स्ट्रेंज। बीस्ट फैंग नेकलेस जो बुअर ने दिया था और अब शेनिंग हा पर है, एक ब्राइट ब्लू ग्लो एमिट करता है। उसे रियलाइजेशन होता है कि ये फैंग एक एब्रेंट बीस्ट का है और वही सोर्स था जो उसने पहले नॉन ह्यूमन ऑरा में फील किया था शेनिंग हा में। ग्लो फेड हो जाता है जैसे ही आया था और दोनों इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते, लेकिन साइबॉर्ग्स और फैंग के रिएक्शन से लिन जिचिन फील करता है कि कुछ बुरा होने वाला है। स्कूल जाते वक्त एक स्ट्राइकिंग वुमन लॉन्ग रेड हेयर और ब्लैक ड्रेस में लैम्पपोस्ट के अगेंस्ट लीन करती है और उन्हें ऑब्जर्व करती है। वो कमेंट करती है कि कितने अडोरेबल किड्स हैं और उनके सामने स्टेप करती है, पूछते हुए क्या वे ब्रदर सिस्टर है। शेनिंग हा प्राउडली करेक्ट करती है, एक्सप्लेन करते हुए कि वे चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड्स हैं
वुमन विस्टफुली स्माइल करती है, रिमार्क करते हुए कि काश उसका भी चाइल्डहुड फ्रेंड होता। फिर उसका एक्सप्रेशन सिनिस्टर हो जाता है। वो लीन करती है, आइज ग्लिंटिंग, और पूछती है कि स्कूल क्यों जा रहे हैं, अलोन, और पेरेंट्स कहाँ है। जब शेनिंग हाँ आंसर देने लगती है, लिन जिचिन क्विकली उसका हैंड ग्रैब करता है और कट ऑफ कर देता है। वो उसे पुल करते हुए बोलता है कि लेट हो जाएंगे, लीविंग दी मिस्टेरियस वुमन बिहाइंड। सेफ डिस्टेंस पर जाकर वो जेंटली शेनिंग हा को स्कोल्ड करता है, रिमाइंड करते हुए स्ट्रेंजर से बात न करे। वो नॉड करती है। स्कूल के बाद लिन जिचिन उन्हें एक डिजर्टेड एलिवे से लीड करता है। शेनिंग हा नर्वसली कमेंट करती है कि कितना क्रीपी है। लिन जिचिन एक्सप्लेन करता है कि ये एरिया डेमोलिशन के लिए स्केड्यूल्ड है और सब लोग ऑलरेडी मूव कर चुके हैं। उनकी वॉक तभी इंटरप्ट होती है जब एक फैमिलियर वॉइस सुनाई देती है। मॉर्निंग वाली रेड हेड वुमन अपीयर होती है और कमेंट करती है कि फाइनली स्कूल से बाहर आ गए। वो अकेली नहीं है, एक लार्ज मस्कुलर मैन शंग उसके साथ है। वुमन शंग से बोलती है कि किड्स यहां हैं। लिन जिचिन अलार्म होता है। उसने डेलिबरेटली डिफरेंट राउट चूज किया था, लेकिन वो समहाउ उन्हें फॉलो कर रही थी। वुमन ट्राई करती है उन्हें ल्योर करने के लिए स्वीट वॉइस में ट्रीट्स ऑफर करते हुए। उसका अकॉम्प्लिस शंग इम्पेशेंट हो जाता है। वो बोलता है कि बस उन्हें नॉकआउट करो और काम खत्म करो। विदाउट और वर्ड्स शंग रश करता है उनकी तरफ क्लॉथ के साथ, शाउट करते हुए कि वो उन्हें कैश के लिए सेल करने जा रहा है। जैसे ही वो क्लोज होता है, लिन जिचिन शेनिंग हा को आउट ऑफ दी वे शव करता है और फेस करता है। वो फिस्ट क्लेंचेस और फुल पावर के साथ पावरफुल पंच थ्रो करता है। ब्लो डायरेक्टली शंग के फेस पे कनेक्ट होता है और लार्जर मैन एली में पीछे जाता है पेंट क्राई के साथ। रेड हेड वुमन अटर डिसबिलीफ में देखती है। एलिमेंट्री स्कूलर एक ग्रोन मैन को फ्लाइंग भेज सकता है, शॉक्ड। ग्राउंड पे शंग कॉफ्स अप ब्लड, स्टन्ड। शंग डाउन होने के बाद लिन जिचिन रेड हेड वुमन की तरफ टर्न करता है। बिफोर शी कैन रिएक्ट, वो सॉलिड पंच लैंड करता है उसके मिड सेक्शन पे, फॉलोड बाय पावरफुल अपरकट जो उसे अनकॉन्शियस कर देता है। डिफीटेड किडनैपर्स के ऊपर खड़े होकर लिन जिचिन का एक्सप्रेशन हार हो जाता है। वो नियरबाय ब्रिक उठाता है, इंटेंशंस ग्रिम। वो रीजन करता है कि डेजर्टेड एली में कोई कैमरास नहीं है, तो उन्हें फिनिश करना होगा। अगर वो जिंदा रहे तो उसके सुपरह्यूमन पावर्स एक्सपोज हो जाएंगे और प्लान टू ले लो और ग्रो स्ट्रॉन्गर फेल हो जाएगा। जस्ट जैसे ही वो फाइनल ब्लो डिलीवर करने वाला होता है, ग्राउंड वायलेंटली ट्रेम्बल करता है। पावरफुल अर्थक्वेक एली शेक करता है, कैचिंग देम ऑफ गार्ड। एक मोमेंट बाद मैसिव क्लॉड हैंड एक नियर बाय बिल्डिंग वॉल के थ्रू स्मैश करती है। एक मॉन्स्ट्रस जाइंट एब्रेंट रैट डस्ट और रबल से इमर्ज होता है, टावरिंग ओवर देम। बीस्ट इग्नोर करता है चिल्ड्रन को और अनकॉन्शियस वुमन के ऊपर लूम करता है, लेकिन डिवार नहीं करता, इंस्टेड स्विफ्ट स्वाइप से डिकैपिटेट कर देता है। रैट फिर उसका सेवियर्ड हेड उठाता है, जैसे शेन चिंगहा स्क्रीम करती है टेरर में। डेंजर रिकॉग्नाइज करते हुए लिन जिचिन हॉरिफाइड शेनिंग हा को आर्म्स में स्कूप करता है। वो बोलता है कि ये जाइंट एब्रेंट रैट है और सेफ जगह जाना होगा। वो टर्न करता है और स्प्रिंट करता है, कैरीइंग हर। एस्केप करते वक्त एक फ्लैश रेड और गोल्ड का स्काई में स्ट्रीक करता है। एक फीमेल साइबोर्ग ब्लॉन्ड हेयर और रैबिट ईयर हेलमेट अटैचमेंट्स के साथ एली में डाइव करती है। इनक्रेडिबल स्पीड के साथ वो रैट के पास जिप करती है। शेनिंग हा लिनन के शोल्डर से एक्सक्लेम करती है कि साइबोर्ग कितनी फास्ट है। साइबोर्ग ग्रेसफुली मॉन्स्टर के पीछे लैंड करती है। फेसिंग द रैट, फीमेल साइबोर्ग प्रिपेयर करती है अपना अटैक। गॉन्टलेट ग्लो करता है, वेपन चार्ज करती है और अनएस्थेटिक स्मोक अनाउंस करती है। प्रोजेक्टाइल्स फायर करती है मॉन्स्टर पे, कॉजिंग मैसिव एक्सप्लोजन्स एली में। लिन जिचिन शेंकिंग हा को ब्लास्ट से शील्ड करता है। एब्रेंट रैट फायरी एक्सप्लोजन्स में कॉट है, रोर करता है पेन में और अनएस्थेटिक स्मोक से डेज्ड हो जाता है। साइबोर्ग ओपनिंग देखकर फॉरवर्ड सर्च करती है और वीकेंड बीस्ट को फिनिश कर देती है फ्लरी ऑफ स्ट्राइक्स में। बाद में लिन जिचिन न्यूज रिपोर्ट देखते हैं होम पे। फाइट एनालाइज करता है,
कंक्लूड करता है कि साइबोर्ग का पावर लेवल शायद ज्यादा हाई नहीं था। वो रीजन करता है कि उसने रैट को पहले वीकन किया होगा और फिर भी 7 मिनट्स लगे उसको किल करने में। वो रिफ्लेक्ट करता है डेंजर पे ऑफ जाइंट एबरेंट रैट्स, जो टफ क्रीचर्स हैं और 10 मीटर से भी लॉन्ग ग्रो कर सकते हैं। रीच करते हैं ऑर्डिनरी 5th टियर। फॉर्चुनेटली वो अनहार्म्ड एस्केप करते हैं। इंसिडेंट वर्ल्ड के डेंजर्स याद दिलाता है। लिन जिचिन रिजॉल्व करता है अपनी ट्रेनिंग इंक्रीज करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए अपने और जो लोग केयर करते हैं उन्हें। बाद में वह अपने ट्रेनिंग स्पेस में हैवी बार्बल के साथ वेटेड स्क्वाट्स करता है, सिस्टम पॉइंट्स रिवॉर्ड करता है। एबरेंट रैट्स का थ्रेट अभी भी है, लेकिन लाइफ कंटिन्यू करती है। जल्दी ही वो और शेन चिंग हा सेलिब्रेट करते हैं अपना 9th बर्थडे, दोनों फैमिलीज के साथ लार्ज केक के अराउंड। विशेस मेक करते हैं, गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं। सेलेस्टियल रूट ऑफ विजडम के थैंक्स लिन जिचिन ने अपने आप को कार्व करना सीख लिया और एक इंट्रिकेट वुडन हेयर पिन शेनिंगहा के लिए क्राफ्ट किया एक नाइट में। वो ओवरजॉयड है, हेयर में लगाती है और एक्सक्लेम करती है कितना लव करती है उसको। टाइम क्विकली पास होता है और लिन जिचिन और शेन चिंगहा ग्रेजुएट करते हैं एलिमेंट्री स्कूल और स्टार्ट करते हैं मिडिल स्कूल। जैसे ही वो लीव करते हैं, सिस्टम नोटिफाई करता है कि डोमिनेट 9 इयर्स ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन अचीवमेंट कंप्लीट हो गया, अनलॉकिंग किंडरगार्टन किड किंग और एलिमेंट्री स्कूल टॉप डॉग टाइटल्स। वो एक्साइटेड होता है अनलॉक करने के लिए मिडिल स्कूल ओवरलोड टाइटल, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एट्रीब्यूट ग्रांट करेगा। ब्रेक के दौरान वो हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग रेजिमेंट स्टिक करता है। ट्रेनिंग इंक्लूड्स 1000 पुशअप्स विद मैसिव बोल्डर ऑन बैक, ग्रांटिंग ह्यूज स्टैट बूस्ट्स। हार्ड वर्क पे करता है। जस्ट बिफोर स्कूल बिगिंस, आफ्टर 10 किलोमीटर रन, सिस्टम अनाउंस करता है कि बायोलॉजिकल लेवल ब्रेक थ्रू हुआ ऑर्डिनरी 3rd टियर। फिजिकल एट्रीब्यूट्स ड्रामेटिकली इंक्रीज होते हैं। अब वो 700 किलोग्राम लिफ्ट कर सकता है एक हाथ से, वर्टिकल जंप 4 मीटर्स और 100 मीटर डैश 6 सेकंड्स में रन कर सकता है। पावर ग्रो करते हुए वो वंडर करता है कि क्योटो प्रोडिजी किस लेवल तक पहुंचा है। कोइंसिडेंटली न्यू स्टोरी टीवी पे एयर होती है नाइट बिफोर स्कूल स्टार्ट्स। रिपोर्ट रिवील करती है 14 ईयर ओल्ड प्रोडिजी जाइंट एंड जीन्स के साथ फ्यूज्ड है और 2000 किलोग्राम एलॉय ब्लॉक एक हाथ से लिफ्ट कर सकता है। लिन जिचिन कैलकुलेट करता है कि जाइंट एंड जीन्स स्ट्रेंथ 4 to 8 टाइम्स इंक्रीज करते हैं, तो प्रोडिजी का ट्रू लिफ्ट विदाउट जीन एनहांसमेंट सिर्फ 500 किलोग्राम है। मतलब लिन जिचिन फंडामेंटली अभी भी स्ट्रॉन्गर है। वो स्माइल करता है, इमेजिन करते हुए फ्यूचर में जीन फ्यूजन के साथ कितना पावरफुल होगा। नेक्स्ट डे मिडिल स्कूल स्टार्ट होता है। क्योंकि वो सिटी का टॉप स्टूडेंट है, बेस्ट मिडिल स्कूल्स रिक्रूट करने की ट्राई करते हैं। वो इनविटेशन एक्सेप्ट करता है शंघाई मिडिल स्कूल से, लेकिन ओनली इफ शेनिंगहा उसकी क्लास में हो। रजिस्ट्रेशन के दौरान प्रिंसिपल और न्यू होमरूम टीचर वेलकम करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं कितना काउंट कर रहे हैं उस पे। कुछ प्लेजेंट्रीज के बाद वो एक्सक्यूज बनाकर शेनिंगहा के साथ चला जाता है। रियल रीजन चूज करना शंघाई मिडिल स्कूल, एक्सलेंट एथलेटिक फैसिलिटीज। वो प्लान करते हैं बैडमिंटन खेलने स्कूल कोर्ट पे बिफोर क्लासेस ऑफिशियली स्टार्ट। कोर्ट पे एक्साइटेड शेनिंगहा बोलती है लिन जिचिन को शियाओचे स्टार्ट करना चाहिए। वो सर्व करते हुए फ्लरिश, कॉल करते हुए फेरी कर्व बॉल। लिन जिचिन इजिली शटलकॉक मिड एयर कैच करता है, लेकिन उनका गेम इंटरप्ट होता है। एक ग्रुप अपरासमेंट अप्रोच करता है और लीडर बैकवर्ड कैप में शटलकॉक स्नैच करता है, इन्फॉर्म करते हुए कोर्ट रिजर्व्ड है। उसके फ्रेंड्स मॉक करते हैं, ऑफर करते हुए शेनिंगहा पार करने का। शेनिंगहा स्टांड करती है, बोलती है रूल्स फॉलो करने चाहिए और वो पहले आए। लिन जिचिन उन्हें शेनिंगहा के पास ज्यादा क्लोज जाते देखकर कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ स्टेप इन करता है, बोलता है गेट अवे फ्रॉम हर और रिमाइंड करता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड रूल। लीडर स्कॉफ करता है, एरोगेंटली डिक्लेयर करता है कि वो कोर्ट ले रहा है। लीडर शटलकॉक होल्ड करता है और टॉस करता है, लेकिन सर्व करने से पहले लिन जिचिन मूव करता है, डिक्लेयर करता है कि अब सिर्फ उसके रूल्स मैटर करेंगे। पावर सर्च के साथ वो लीप करता है
और शटलकॉक इनक्रेडिबल फोर्स से स्मैश करता है। शटलकॉक कॉर्ड के अक्रॉस रॉकेट होता है। वाइट ब्लर। लीडर बेयरली रिएक्ट कर पाता है। इंपैक्ट के फोर्स से रैकेट शैटर हो जाता है और कैप फ्लाई होता है। अपरासमेन शॉक में स्वेट और ट्रेम्बल करते हैं। वंडर करते हैं लिन जिचिन ह्यूमन है भी या नहीं, या जीन फ्यूज है। एक नोट्स टेरर में कि अगर शॉट थोड़ा ऑफ होता, बॉस का हेड चला जाता। थॉरोली इंटिमिडेटेड, अपरासमेन बोथ डीपली और अपोलोजाइज करते हैं। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।